हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, एसईओ प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और बैकलिंक क्रिएशन टेक्निक के बारे में, जो कि है इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे कि हमने बात की है कि 3 टाइप के कंटेंट होते हैं, टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट या वीडियो कंटेंट, एंड थर्ड होता है ऑडियो कंटेंट। अब जो इमेज कंटेंट होता है, गूगल उसको अलग से भी दिखाता है। जैसे आप अगर कुछ सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कभी कुछ सर्च करते हैं, लेट्स से आपने सर्च किया MBA कोर्स, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा कुछ सर्च किया। अब ऑल पे तो आपको सारे रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन जैसे आप इमेजेस के सेक्शन में जाते हैं तो आपको इमेजेस ही इमेजेस दिखती हैं जो कि किसी ना किसी वेबसाइट से आई हुई है। अभी इन इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या? लेट्स से ये फर्स्ट वाली इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट वाली इमेज पे क्लिक किया। अभी कहीं ना कहीं से तो आ रही है, किसी ना किसी वेबसाइट से तो आ रही है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर इस इमेज पर वापस क्लिक किया तो मैं चला जाऊंगा इसकी वेबसाइट पर जहाँ से ये आ रही है। अभी देखिए, सेंट एंड्रयू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये किसी पर्टिकुलर कॉलेज ने अपनी इमेज को डाला हुआ है बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। तो अब मैं क्या हूँ? एज ए यूजर हूँ, मैंने सर्च किया MBA कोर्स, मेरे को कोई इमेज दिखी, मेरे को इमेज का कंटेंट सही लगा, मैंने इमेज पे क्लिक किया और मैं चला गया उस वेबसाइट के लिंक पर और वहां पर जाकर मैंने फर्दर एक्शन परफॉर्म किया। तो ये क्या हुआ? ये इमेज की पावर है, इमेज सबमिशन की पावर है। तो खुद की वेबसाइट पे तो आप डालते ही डालते हैं इमेजेस, जहां जो गूगल को रैंक करती है, गूगल उनको रैंक करता है ALT टेक्स्ट को यूज करते हैं, टाइटल को यूज करते हुए, जो हमने ऑन पेज में ऑलरेडी सीखा हुआ है। बट अगर बैकलिंक बनाने की बात करें तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर जाकर आप इमेजेस को सबमिट कर सकते हैं और जिनको हम बोलते हैं इमेज सबमिशन वेबसाइट, जिसको हम बोलते हैं इमेज सबमिशन वेबसाइट। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? गूगल पर आएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे इमेज सबमिशन साइट्स, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर जाकर आप इमेजेस को सबमिट कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि वो इमेजेस रेलेवेंट होनी चाहिए आपके बिजनेस से। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक हमें मिल जाएंगे, पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी भी वेबसाइट पर जाने से पहले उसका DA, PA और स्पैम स्कोर हमें चेक करना है। जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं इमेजेस को, वो तो इस कैटेगरी में ज़रूर ही आती हैं। यानी आप अगर फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लिंक्डइन पर डालेंगे वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कॉमेंट में डाल देंगे। तो सोशल मीडिया साइट्स तो अवेलेबल हैं ही हैं, चाहे वीडियो सबमिट करें, आप आर्टिकल सबमिट करें, आप इन्फोग्राफिक सबमिट करें, ये सारी सोशल मीडिया साइट्स पे अलाउड होता है। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो स्पेसिफिकली इमेज के सबमिशन के लिए ही बनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पिनिंटरेस्ट। अब पिनिंटरेस्ट क्या है? पिनिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ज्यादातर जो कंटेंट है वो क्या है? इमेजेस का कंटेंट है। ज्यादातर कंटेंट क्या है? इमेजेस का कंटेंट है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम जो कंटेंट है वो इमेज ही है, और यहाँ पर लोग इमेजेस को ढूंढने ही आते हैं, चाहे वो क्रिएटिव वे में हो या आइडिया ढूंढने हो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए इमेज ढूंढने के लिए आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इस वेबसाइट पर इमेज सबमिशन करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मुझे इस पर अकाउंट बनाना होगा, तो मैं क्लिक करूँगा साइन अप के बटन पर, और साइन अप के बटन पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से डायरेक्टली साइन इन विद गूगल कर सकता हूँ, साइन इन विद गूगल, कंटिन्यू विद गूगल कर सकता हूँ। इससे मुझे बार बार पासवर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर MOM by राहुल वाली ID को चूज़ कर लेता हूँ। गाइज देखिए, कोई भी तरह का आप सबमिशन करें, उन सब में एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपका जो कंटेंट है प्लस उसके साथ आपको बैकलिंक अपना लगाना है। अगर वो इमेज कंटेंट है तो इमेज सबमिशन हो गया, वीडियो कंटेंट है तो वीडियो सबमिशन हो गया, आर्टिकल है तो आर्टिकल सबमिशन हो गया। क्लिक करते हैं कंटिन्यू के बटन पर और यहाँ से हमारा जो एक अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। एंटर योर DOB, एक DOB डाल देते हैं रैंडमली, कोई भी 12 लेट्स से 1999, ठीक है, ऐसा कोई DOB डाल देते हैं एंड क्रिएट करते हैं अकाउंट को हमारे इस पर्टिकुलर पिनिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म पर। देखिए यहाँ पर ये डन हो गया, क्रिएट नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, जेंडर वगैरह यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हैं, इंग्लिश UK यस, नेक्स्ट। यहाँ पर आपको 5 इंटरेस्ट चूज करने हैं, अप टू 5 इंटरेस्ट, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने बिजनेस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं एंड मेक योर होम फीड। जरूरी नहीं कि आपने जो इंटरेस्ट चूज नहीं किया उनका आप इमेज सबमिशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको सजेशन दिखाता है कि हम आपको क्या दिखाएंगे, उसके बेस पे आपको सजेशंस दिखेंगे। तो देखिए, तो मेरी हो गई होम फीड, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे अपनी इमेज अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पर देखिए अपने अकाउंट पर जाऊँगा, अकाउंट पर क्लिक करूँगा, तो अकाउंट पर देखिए यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में मैं कुछ चीज़ें डाल सकता हूँ। एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अबाउट यू, प्रोनाउंस, ये मेरी एक देखो एक वेबसाइट है, ऐड अ लिंक टू ड्राइव ट्रैफिक योर वेबसाइट। तो मैं प्रोफाइल में भी अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, अगर मुझे इमेज अपलोड करनी है, तो मैं क्या करूँगा? होम पेज पर वापस आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं एक बार यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए कोई इमेज अपलोड करता हूँ मैं, यानी मैं इमेज सबमिट करता हूँ। अब इमेज मुझे रेलेवेंट बनानी होगी जिससे कि लोग वहाँ पर आएँ तो उस इमेज को देखें और उसका कोई मीनिंग निकले। अदरवाइज अगर मीनिंगफुल इमेज नहीं है तो लोग उसको देखेंगे पर उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, ना ही उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं एक रैंडम इमेज ले लेता हूँ, ये मेरी वीडियो का बेसिकली थंबनेल है। यहाँ पे मुझे इस वीडियो का, इस इमेज का टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, ये देखिए लिंक। ये इमेज
कहाँ से आई है या इसका सोर्स क्या है, या इस पर क्लिक करने के पर आप यूज़र को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो वो लिंक आप अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं। हर वेबसाइट के कुछ ना कुछ अलग पैरामीटर्स होंगे बेस्ड ऑन कि किस टाइप की वेबसाइट है। टॉपिक्स आप अपनी जो कीवर्ड हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं कि जब कोई सर्च करे तो मेरी वेबसाइट या तो मेरी इमेज जो है वो दिखनी चाहिए। और भी मोर ऑप्शंस है जहाँ पे अलाउ पीपल टू कमेंट सिमिलर प्रोडक्ट्स, और ये सारे करने के बाद आपको क्या कर पब्लिश करना है। तो मैं रैंडमली कोई भी कंटेंट अभी डाल देता हूँ, आपको रैंडम नहीं डालना है, आपको सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करनी है, उसके बाद ही आपको इसको पब्लिश करना है। तो चूज़ अ बोर्ड, अभी मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है। टॉपिक में बात कर लेता हूँ जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं सिंपली डिजिटल इलस्ट्रेशन डाल देता हूँ, या फिर मैं एसईओ अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं वो डाल देता हूँ। तो जो भी ऑप्शन आपको मिलता है, जो नहीं मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। तो एसईओ रखते हैं एंड देन क्लिक कर देते हैं पब्लिश के बटन पर। तो देखिए यहाँ ये पब्लिश हो गई है, डन, ये पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं व्यू के बटन पर, तो ये मेरी वेबसाइट, ये मेरी जो इमेज है वो सबमिट हो चुकी है। अब मुझे इसको रिपोर्ट कैसे करना है, रिपोर्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर डाउनलोड, ये शेयर के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी लिंक पेस्ट कॉपी कर दूंगा और वापस आ जाऊँगा अपनी रिपोर्ट पर। यहाँ पर एक नया टैब बना लेंगे जिसका नाम दे देंगे हम इमेज सबमिशन। यहाँ पर हम नाम देंगे इमेज सबमिशन, और जो फॉर्मेट है वो हमारा सेम रहेगा। पहले हम नोट करेंगे अपनी डेट, फिर हम अपना नोट करेंगे प्लेटफॉर्म जिस पर हमने सबमिट किया, हम अपना टारगेट यूआरएल, कौन सा हमने यूआरएल लिया जिसके बैकलिंक बनाए, क्या उसके कुछ कीवर्ड्स थे तो कीवर्ड्स डाल देंगे, और हमारा अगर प्रीव्यू लिंक है, सबमिट करने के बाद बैकलिंक बनाने के बाद हमें जो लिंक मिलता है उसको बोलते हैं प्रीव्यू लिंक। तो यहाँ पर प्रीव्यू लिंक हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको पहले पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रीव्यू लिंक है ये हमने डाल दिया है। कीवर्ड्स एसईओ हमने चूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल टारगेट यूआरएल हमारा होम पेज है, होम पेज, और प्लेटफॉर्म हमारा था पिनिंटरेस्ट। तो यहाँ से पिनिंटरेस्ट का जो मेन होम पेज है उसको कॉपी कर लेते हैं सो दैट हमें पता हो कि यहाँ पर हमने इमेज सबमिशन किया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही बार सबमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर अगर आप ओवर स्पैमिंग करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा उसको बार बार स्पैम एक्टिविटी करेंगे तो स्पैम में काउंट होगा। और यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 Feb 2025। तो इस तरह से आप अपने जो भी बैकलिंक क्रिएशन है उनको रिपोर्ट कर सकते हैं और उनको डिक्टेट कर सकते हैं, सो दैट अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट को रिपोर्ट देनी ज़रूरी है, और अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है, सो दैट आप बार बार उस पर गलती ना करें या बार बार उसको रिपीट ना करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।